आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये माह रमजान क्या है। अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान शरीफ के रोज़ों की अहमियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि माह रमजान शरीफ का एक रोज़ा अगर कोई छोड़ दे और फिर सारी जिंदगी उसके बदले में रोज़ा रखे तो सारी जिंदगी के रोज़े उस एक माह रमजान के रोजे के बराबर नहीं हो सकते। ये माह रमजान शरीफ के रोजे को फजीलत हासिल है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो माह रमजान शरीफ में इबादत करके अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता, अपनी मगफिरत नहीं करवा सकता, फिर उसको कभी मौका नहीं मिलता कि वो अपनी मगफिरत का सामान करे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साल भर तक माह रमजान शरीफ के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत को संवारा जाता है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बड़ी बड़ी आंख वाली हूरें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है मेरे करीम हमें उनकी दुल्हन बनाना जो माह रमजान शरीफ में तेरी इबादत करते हैं, हमें उनके निकाह में देना जो माह रमजान शरीफ की रातों को जग करके तुझे मनाने की कोशिश करते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई बंदा माह रमजान में जिना से बचे, शराब से बचे, झूठ से बचे, किसी को तोहमत लगाने से बचे और माह रमजान शरीफ का एहतराम करते हुए गुनाहों से बचे तो अल्लाह तबारक व ताला हर रात के बदले, रमजान शरीफ की हर रात के बदले 100 हूरों के साथ उसका निकाह फरमाएगा। यानी 30 रातें हैं तो 30 हूरों के साथ उसका निकाह होगा। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माह रमजान शरीफ का एहतराम जो करे और एहतराम माह रमजान में जो लगवियात और खुराफात को तर्क कर दे, जो गुनाहों को छोड़ दे, जिना को, शराब को, झूठ को, बोहतान तराशी को छोड़ दे, आका फरमाते हैं उस रमजान शरीफ का एहतराम करने वाले के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसा महल बनाया है। उस महल का हाल ये है कि दुनिया के सारे अव्वलीन और आखिरीन यानी आदम से लेकर आखिरी आने वाले तक इंसान तक अगर सारे उस महल के अंदर दाखिल हो जाए तो भी उस महल की इतनी ही जगह वो लेंगे जितनी की बकरे की रान आप किसी मकान के अंदर रखते हैं तो बकरे की रान कितनी जगह घेरती है, बस तमाम अव्वलीन और आखिरीन उस महल के अंदर इतनी ही जगह घेरेंगे। यानी वो महल इतना बड़ा अल्लाह ने बनाया है और वो महल सिर्फ उनके लिए है जो माह रमजान के एहतराम में गुनाहों को तर्क कर देते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अफसोस हम और दिनों की तरह माह रमजान शरीफ की रातों को जाय कर देते। ताजिरों का सीजन आता है तो ताजिर पहले से तैयारी करते हैं कि इस सीजन के अंदर मैंने मालदार बनना है, इतना माल मैंने कमाना है कि फिर मैंने सारे साल घर में बैठ करके खाना है। टेलर लोग तैयारी करते हैं ईद के मौके पे इतनी मेहनत करेंगे रात दिन कि साल भर अगर कोई कस्टमर ना भी आए तो वो घर बैठ के आराम से खा सके। कपड़े वाले सोचते हैं कि सीजन आएगा, जो भी सीजन उनका आता है इतना कमाएंगे कि साल भर बैठ के खाएंगे। लोगों जैसे कपड़ों का सीजन आता है, टेलरों का सीजन आता है, फलों का सीजन आता है, एक सीजन नेकियों का भी आता है, एक सीजन मगफिरत का भी आता है, एक सीजन जन्नती बनने का भी आता है, एक सीजन अल्लाह को राजी करने का भी आता है। अरे ये क्या कम है। मेरे रसूल सच्चे नबी सादिक व मज़दूक नबी ने फरमाया माह रमजान की हर रात अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है और अल्लाह अपने बंदे से पुकार पुकार कर गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तुलू होने तक कहता है मेरे बंदे अगर तू गुनहगार है तो मुझसे माफी तलब करता कि मैं तेरी मगफिरत कर दूं, मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर दूं।
اگر تو غریب ہے تو مجھ سے دولت مانگ تاکہ میں تجھے دولت عطا کر دوں، اگر تو نعمت سے محروم ہے تو نعمت مانگ تاکہ میں تجھے نعمت عطا کر دوں۔ یہی وجہ تو ہے حضرات صحابہ کرام جب رمضان شریف آتا تو وہ ایسے تیاریاں کرتے تھے جیسے ہم اپنے گھروں کی شادیوں کی تیاری کرتے ہیں۔ صحابہ اتنے مصروف ہو جاتے رمضان شریف کی تیاریوں میں، اور کیسی تیاری کرتے؟ ہم بھی رمضان شریف کی تیاری کرتے ہیں۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ سحری میں تری کے مسالے کو چاہیے، سحری کے اندر یہ چاہیے، سحری میں وہ چاہیے، افطار میں یہ چاہیے، افطار میں وہ چاہیے۔ مجھے اس سے کوئی جو ہے وہ شکوہ نہیں، میرے آقا نے اس سے منع نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں گھر والوں کا دسترخوان وسیع کر دیا کرو، گھر والوں پہ زیادہ خرچ کیا کرو، اس لیے کہ جو گھر والوں پہ رمضان شریف میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فاروق اعظم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں کشادگی کرے گھر والوں پر اللہ اسے جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن صحابہ کی تیاری کیا ہوتی تھی؟ جب رمضان شریف آتا صحابہ اپنے بستر کو باندھ دیا کرتے تھے۔ رمضان شریف آتا تو صحابہ بستر کو باندھ دیتے تھے۔ کیوں باندھ دیتے تھے بستر کو؟ اس لیے کہ اب سونا نہیں ہے، سونے کی راتیں 11 مہینے کی راتیں ہیں، اب غفلت میں زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ راتوں کو جگ کر دن کو جگ کر اللہ کی اتنی عبادت کرنا ہے کہ عبادت کا سیزن آ گیا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا، ایسا بندہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ اس لیے صحابہ رمضان شریف کی تیاری کرتے تھے، بستر باندھ دیتے تھے، اور اپنا معمول کیا ہے؟ جو فجر میں سوئیں گے تو وہ عصر میں اٹھیں گے، رات بھر جاگیں گے کرکٹ کھیلتے ہوئے، رات بھر جاگیں گے گلیوں میں گھومتے ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرح، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے